हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डिस्क्राइब एनालॉजी बिटवीन करंट एंड हीट फ्लो। ठीक है, तो एनालॉजी बिटवीन करंट एंड हीट फ्लो। द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं कि करंट जो है वो किस वजह से फ्लो होता है, अगर कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो। इसी तरह हम ये भी जानते हैं द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कंडक्टर इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस करंट के लिए, और हीट के लिए होना चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो बोथ हैव क्लोज एनालॉजी विद ईच अदर। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले करंट की बात कर लेते हैं। करंट फ्लो इन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है। तो कंसीडर अ कंडक्टिंग स्लैब having thickness dx and cross sectional area A. The current I flows through the slab when potential difference dV is maintained across the ends of slab as shown in figure. ये आपको एक फिगर दिखाई गई है, तो यहाँ पे दोनों एंड्स के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ वी ए है और ये वी बी है, तो दोनों के दरमियान जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है। इस स्लैब का जो रेजिस्टेंस है वो हमने सपोज कर लेना आर है। तो ये करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट आई है। तो फ्रॉम ओहम लॉ हम जानते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से करंट की वैल्यू निकलेगी आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। तो डेल्टा वी क्या है, इन दो एंड्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी अपॉन आर। तो यहाँ से हमने नेगेटिव को कॉमन निकाला, तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ये वी बी माइनस वी ए अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो अब इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ये देखें, ये वी बी माइनस वी ए को हम डी वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। नाउ एज वी नो द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये आर की वैल्यू क्या करनी है, हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, और एल को डी एक्स भी कहना है। ये देखिए, सही है। तो सपोज कर लिया एल क्या है हमारा, डी एक्स के इक्वल है। तो ये देखिए, ये वैल्यू आपने आर की यहाँ पे पुट कर दी, और इस एल की जगह डी एक्स पुट कर दिया, तो उसको रीअरेंज किया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब एक और बात हम जानते हैं, एज वी नो डैट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ये रिलेशन आप जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, यानी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। ये वाली वैल्यू हम वन अपॉन रो जो है वो सिग्मा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, सिग्मा नीचे है, ये रो नीचे आया हुआ है, इसकी जगह हमने सिग्मा पुट कर देना है। ये नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा करेंगे। तो ये देखें जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे देखें डेंसिटी जो रेजिस्टिविटी सॉरी नहीं है, रो की वैल्यू उसकी जगह आपने सिग्मा पुट कर दिया। सही है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज ऐसे करेंगे कि ये आई क्या होता है, ये करंट है। करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी भी हम इसको लिख सकते हैं। सही है। तो द नेगेटिव साइन शोज दैट पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वी। तो हम ये जानते हैं कि ये वी और ये जो आई है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, या पॉजिटिव चार्ज उस तरफ फ्लो करता है जिस तरफ वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। तो नाउ अब हम हीट की बात करते हैं। ये तो था करंट की बात, करंट कैसे कंडक्टर में फ्लो कर रहा है और उसका हमने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया। अब हम करते हैं हीट फ्लो इन द कंडक्टर। तो कंसीडर, नाउ कंसीडर द सेम स्लैब metallic conductor having length L and area of cross section A। तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्लैब है और इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वो A है। ठीक हो गया। तो ये देखें, इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है, वहाँ पे हमने वोल्टेज डिफरेंस लिया था, यहाँ पे हमने टेम्परेचर डिफरेंस लेना है। तो एक एंड पे टेम्परेचर T1 है और दूसरे एंड पे जो टेम्परेचर है वो T2 है। सही है। तो ये उसका हमने कुछ छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लिया, और उसकी जो लेंथ है वो हमने डी एक्सपोज करनी है। चले वो बाद में हम यहाँ शो करते हैं। लेट द हीट क्यू फ्लोज थ्रू स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्लैब ऑफ थिकनेस डी एक्स एज यून इन फिगर। ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस है डी एक्स,
ठीक है, और ये इसमें से हीट फ्लो कर रही है, देखिए हीट फ्लो कर रही है, हीट को हमने क्यू बोलना है, जो इस हिस्से से इस हिस्से तक फ्लो करके जाती है। ठीक हो गया। तो अब द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट ऑफ थर्मल एनर्जी, अब जितनी एनर्जी इस हिस्से से इस हिस्से तक जाती है, वो पर टाइम कितनी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है, आपने हीट को टाइम पे डिवाइड कर देना है, तो ये रेट आ जाएगा, रेट ऑफ कंडक्शन। तो दैट इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, यानी हीट हमारी है क्यू और टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन टी। ठीक हो गया। आप इसको हीट, ये जो रेट ऑफ कंडक्शन है ऑफ हीट, इसको हम एच से भी डिनोट करते हैं, लिहाजा हम इसको एच से डिनोट कर लेंगे और सारे की जगह हम इसको एच लिख देंगे। अब ये जो हीट है इस यहाँ से फ्लो कर रही है, दिस रेट ऑफ हीट कंडक्शन जो है वो कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर ये एच की वैल्यू डिपेंड कर रही है या ये रेट ऑफ कंडक्शन डिपेंड कर रहा है, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। अगर हम इन दो एंड्स का दरमियान, ये जो T1 है और T2, ये डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी, वो ज्यादा फ्लो इसमें से करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि एच जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ये टेम्परेचर यहाँ पे T प्लस डी टी है, यानी यहाँ ज्यादा है, और यहाँ पे सिर्फ T रह गया, यहाँ से कम, यहाँ भी कम है। इसका मतलब हीट इस हिस्से से इस हिस्से की तरफ जा रही है, आप कह लें कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसका मतलब है जो ये एच की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक हो गया। तो ये पहला फैक्टर है जिसके ऊपर एच की वैल्यू डिपेंड करती है। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर ये एरिया बड़ा है तो हीट भी ज्यादा गुजरेगी। ठीक है, इसका मतलब एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लेंथ ज्यादा होगी तो हीट जो है ना वो कम फ्लो कर पाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये इसका मतलब लेंथ के क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dx। ठीक है, तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर ये एच डिपेंड कर रहा है, यानी रेट ऑफ कंडक्शन इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंबाइन कर लेंगे। सो बाय कंबाइनिंग ऑल दीज अबव वी विल गेट, तो इसको हम एक जगह पे कंबाइन कर लेंगे, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हम अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका सिंबल को हमने के कहना है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्यों लगाया है दी देख लेते हैं। हेयर नेगेटिव साइन मींस हीट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग डी टी अपॉन डी एक्स, तो जिस तरफ ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है उस तरफ ये हीट जा रही है, इसलिए ये नेगेटिव साइन लगाया। और एक और बात, द टर्म डी टी अबाउट डी टी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, इस टर्म को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, वेर के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे जो हमने के यूज किया ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सही हो गया। अब ये कंपैरिजन करते हैं, एक ये रिलेशन हमने डिराइव किया हीट की फ्लो की वजह से, और एक पीछे हमने करंट की फ्लो की वजह से किया, ये करंट वाला था, ये देखिए सही है, और ये आ गया हीट वाला रिलेशन। अब देखें जो 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 दोनों में कंपैरिजन है, जो डिफरेंस है, जरा देखें ये रेड कलर का, देखें यहाँ पे ये रेड कलर का शो है और यहाँ भी मैंने रेड कलर का शो ऑफ किया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों में सिमिलैरिटी पाई जा रही है। ये क्या टर्म है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ये टर्म क्या है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक हो गया। तो एक डिफरेंस आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी नजर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, इसके बाद इधर आ जाए, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी है, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये क्या है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक हो गया। तो ये भी नेगेटिव साइन है और यहाँ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ यानी इसका मतलब यहाँ भी आपका कोई कांस्टेंट फैक्टर है और यहाँ भी कोई कांस्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और ये हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, तो और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इनको करंट हम कहते हैं और इसको हम हीट फ्लो कहते हैं। इसका क्या मतलब है, को जो इलेक्ट्रॉन आपके करंट कैरी कर रहे हैं, यानी जो चार्ज जो
जो पार्टिकल चार्ज कैरी कर रहे हैं वही पार्टिकल हीट भी कैरी कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं वो आल्सो हीट के भी कंडक्टर हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो किसी नए टॉपिक में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।